हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 4 चल रहा है डॉक्टर अमित पाल भाई, और पेज नंबर है आज 145। डेट हो गई 6 जनवरी 2026। मैरी ओमस्टेड कह रही है 145 पेज पर कि आई कुड मल्टीप्लाई दीज एग्जाम्पल्स एड इन इन्फिनिटम। एड इन्फिनिटम का मतलब होता है अगेन एंड अगेन इन द सेम वे फॉर एवर। again and again इन द सेम वे in the same way, या फिर फॉर एवर, सदा के लिए। same way. जैसे कि पीछे डिस्कशन चल रहा था कि कंपनसेशन, लॉ ऑफ Hmm. कंपनसेशन में जो जिस जीवधारी की जिस तरह की शेप है शरीर की, वो Hmm. उसके सर्वाइवल के लिए ही बनाई Hmm. गई हैं। अगर एक पार्ट वीक है तो दूसरा उसको कंपनसेट करने के लिए मजबूत हो जाता है। Hmm. और ये नेचुरल फिनोमिना भी है। अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं कि स्पाइडर वेब्स क्यों बनाती हैं, उनमें ये गुण Hmm. क्यों पैदा हुआ, कंपनसेट Hmm. करने के लिए कि भाई वो उनके वैसे तो है नहीं, भाग के दौड़ के शिकार पकड़ ले। Hmm. पैरट का था, उसकी चोंच क्यों बनाई गई है कर्व, ताकि वो हार्ड से हार्ड नट्स को तोड़ ले। बिल्कुल। घोंगे का बताया था कि वो द्रव घोंगे सा निकलता है घोंगे वो में ह्यूमर, हाँ जी। चिपचिपा चिपचिपा ह्यूमर निकलता है। ऐसे ही हम्म। बैट्स में बताया था कि उनके पंखों पे, विंग्स पे क्ला होते हैं पंजे से। तो हर हम्म। चीज उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है और कंपनसेट कर रही है किसी दूसरे पार्ट की कमी को, या दूसरी चीजें हम्म। उसमें डेवलप नहीं है तो ये डेवलप हो हम्म। गई हैं। इसी तरह से वो कह रही हैं कि मैं अ, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दे हम्म। सकती हूँ। कह रही है इन द ह्यूमन फैमिली द इलस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंपनसेशन इज मोर एक्सटेंडेड एंड इंक्लूड्स द मेंटल एज वेल एज द फिजिकल सिस्टम। ह्यूमन हम्म। फैमिली में भी ये लॉ ऑफ कंपनसेशन बहुत ज्यादा दिखाई देता है, बड़े पैमाने पर दिखाई देता है, चाहे वो मेंटल लेवल के साथ साथ फिजिकल सिस्टम में भी। हम्म। बताएंगे आगे, कह रहे हैं दिस इन्वॉल्व्स सम नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन और हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, upon which of course depends the harmonious action of the mind, for हम्म। as before stated certain conformations of the body produce certain mental faculties. It हम्म। therefore behooves us to know to which forms these faculties are related and how produced। हम्म। कह रही है कि ये जो ला जो पहली बात तो ये कही है कि ये इंसानी परिवार में भी बड़े पैमाने पर कंपनसेशन का नियम हम्म। प्रदर्शित होता है, मेंटल के हम्म। साथ साथ फिजिकल सिस्टम में भी। और कह रहे हैं हम्म। कि इसमें कुछ नॉलेज जो है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी की, जिसके ऊपर डिपेंड करती है हार्मोनियस एक्शन ऑफ द माइंड, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि पहले वो कह रही हैं, बता चुकी हूँ मैं, सर्टेन कन्फर्मेशन बॉडी के हम्म। प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सर्टेन मेंटल फैकल्टीज। मेंटल हम्म। फैकल्टीज शरीर शारीरिक बनावट के हिसाब से भी तय होती है। इसलिए बिहूज का मतलब है इट इज राइट, नेसेसरी और प्रॉपर फॉर मी टू डू समथिंग ऑफन फॉर्मल और एथिकल रीजंस। हम्म। बिहूज अस का मतलब होता है ये हमारे लिए जरूरी है, हो जाएगा। ये ये जानना कि कौन सी जो फैकल्टीज हैं रिलेटेड होती हैं किस चीज से, किस फीचर से, और कैसे वो पैदा होती हैं, इसलिए ये हमारे लिए जानना जरूरी है। आगे कह रहे हम्म। हैं आई विल नोटिस फर्स्ट द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंपनसेशन एज रिगार्ड द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म फिजिकली और रादर फिजियोलॉजिकली। कह रही है मैं हम्म। पहले यहाँ नोटिस में लूंगी, संज्ञान में लूंगी, लॉ ऑफ हम्म। कंपनसेशन किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे कैसे शारीरिक रूप में दिखाई देता है या
शरीर की क्रिया विधि के रूप में दिखाई देता है। अभी मेंटल में नहीं ले रही, फिजिकली ले रही है। हम्म Example, in cases where one lung is weak, the other often increases in size and power to make the deficiency. अगर किसी इंसान जी। में एक फेफड़ा कमजोर हो जाता है तो दूसरा का साइज भी बढ़ जाता है, दूसरे की पावर भी बढ़ जाती है उस कमी को पूरा करने के लिए। हम्म If mutes are compensated by an increased activity of other senses, जो गूंगे बहरे हम्म होते हैं वो उनके अंदर दूसरी सेंसेस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, दूसरी सेंसेस मजबूत हो जाती हैं, उससे कंपनसेट करते हैं अपने गूंगे बहरेपन को। हम्म Blind people are unusually gifted with an acuteness of the senses of hearing and touch. हम्म जो ब्लाइंड हम्म लोग होते हैं वो हम्म अद्भुत तरीके से एक, या कहिए कि एक उनमें एक अनोखा गिफ्ट हम्म, गिफ्ट होता है कि उनकी सेंसेस बहुत ज्यादा एक्यूट होती हैं, सुनने को लेकर के, टच होने को लेकर के। बिल्कुल देखो धृतराष्ट्र। कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ मित बोलो। अजय, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र पदचाप पहचान लेते थे कि कौन आया हम्म दूर से ही, हम्म और उनको कहते थे अर्जुन अच्छा का। तातश्री आ गए, अच्छा विदुर जी आ गए। हम्म उनकी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत एक्यूट थी ब्लाइंड होने के नाते। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रहा था कि जनरली हम देखते हैं ना, जैसे जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनका ब्रेन बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंट होता है। हाँ तो हाँ। वो कम्युनिकेशन ही करती है। आप उनको ले लो ना, जिन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी दी थी। हम्म निक, क्या नाम था उनका? निक। नहीं नहीं, स्टीफन हॉकिंस हॉकिंस स्टीफन हॉकिंस, हाँ। हॉकिंस फिजिकली हैंडीकैप थे और मेंटली कितने शार्प थे। हम्म फिजिकली हैंडीकैप, हम्म मेंटली मेंटली बहुत शार्प होते हैं जनरली। हम्म तो वो उनका कंपनसेशन का ही वो होता है। हम्म आगे कह रही है स्टेंटन के वेयर द किडनीज आर स्मॉल और वीक द स्किन अनकॉमनली एक्टिव एंड हम्म असिस्ट द किडनी इन कैरिंग ऑफ द वेस्ट ऑफ बॉडी। हम्म जिन लोगों की किडनी कमजोर होती है अमित भाई हम्म और वीक होती है, उनकी स्किन जो है एक्सक्रीशन को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, पसीना वसीना, या उनकी स्किन फाइन होती है हम्म ताकि वो किडनी के कुछ काम को हल्का कर सकें। हम्म कह रहे हैं ना, जहाँ स्मॉल और वीक किडनी होगी तो स्किन जो है अनकॉमनली एक्टिव होगी, उनकी स्किन बहुत ज्यादा एक्टिव होगी, और एक्टिव के मतलब हम्म पसीना पसीना वगैरह बाहर फेंकने में, हम्म, बिल्कुल। और वो किडनी को असिस्ट करती है कैरिंग ऑफ करने के लिए वेस्ट ऑफ बॉडी को। दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच नेचर कंपनसेट्स फॉर डिफेक्टिव एंड इनहार्मोनियस ऑर्गेनाइजेशंस। ये कुछ ऐसे हम्म तरीके हैं जिनमें नेचर जो है कंपनसेट कर रही है डिफेक्टिव और इनहार्मोनियस ऑर्गेनाइजेशंस को। द बिल्कुल। मैनिफोल्ड एक्शन of the law of compensation as exhibited in the working of the human mind। इसी तरह हम्म से कई सारे लॉ ऑफ कंपनसेशन के जो एक्शन हैं वो दिखाई देते हैं ह्यूमन माइंड के काम करने के तरीके में। इज एज हम्म वंडरफुल एज इट इज ब्यूटीफुल। और हम्म बहुत ही वंडरफुल तरीके से हम्म, दिखते हैं जैसे कि ये ब्यूटीफुल होता माइंड एक तरह से। I shall बिल्कुल। have space here to offer only few illustrations and leave the rest for the investigations of my readers। कह रही है मैं हम्म माइंड को लेकर के कुछ एक एग्जाम्पल ही हैं दूंगी, कुछ हम्म एग्जाम्पल्स को जगह दूंगी, बाकी मैं अपने रीडर्स के लिए छोड़ रही हूँ। अब आप खोजो, अब आप हम्म इन्वेस्टिगेट करो। तो कुछ हम्म एग्जाम्पल ऐसे दे रही हैं कि इफ यू ऑब्जर्व एन इंडिविजुअल विद वेरी स्मॉल सेल्फ स्टीम which is हम्म indicated by a short upper lip, you will find approbativeness, imitation, and generally mirthfulness correspondingly large। हम्म कह रही है कि यदि आप किसी इंडिविजुअल को ऐसे देखते हो कि जिसके अंदर बहुत
कम सेल्फ स्टीम है, जिसमें हम्म अपने मान सम्मान का बहुत ज्यादा नहीं है, हम्म जिसमें स्मॉल सेल्फ स्टीम है, विच इज हम्म इंडिकेटेड बाय, तो वो दिखाई देगा आपको, जो शारीरिक रूप से शॉर्ट अपर लिप मिलेगा। हम्म तो कह रही हैं यू विल फाइंड अप्रोबेटिवनेस, उस इंसान के अंदर आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिजायर टू अप्रूवल मिलेगा। हम्म एक्सेसिव डिजायर टू अप्रूवल का मतलब है कि मेरी अहमियत होनी चाहिए। हम्म इमिटेशन जिस करता मिलेगा, नकल करता मिलेगा दूसरों की। और जनरली हम्म वो मिर्थफुल होगा, कोरस्पॉन्डिंगली लार्ज पैमाने पर हम्म बहुत हम्म ज्यादा जॉयफुल मजाकिया होगा, हम्म हम्म अपनी सेल्फ स्टीम को कवर अप करने के लिए। हम्म कहते हैं ना कई लोगों को तुम सुनाते रहो, जैसे ब्रजेश है अपना भाई, हम्म हम्म अपनी सेल्फ स्टीम को कवर अप करने के लिए वो बचपना सा दिखाएगा, हम्म एक नादानी सी दिखाने वाला इंसान। इसका मतलब वो अपनी सेल्फ, जिसमें सेल्फ स्टीम होगी वो नहीं, वो गंभीर होगा। और जो सेल्फ स्टीम जिसकी कम है, तो वो अपनी सेल्फ स्टीम मजबूत ना होने को वो अपने हल्केपन से कवर अप करके रखेगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसे मेरे पता हिसाब से है कि वहां सेल्फ स्टीम के साथ जिया नहीं जा सकता। हम्म तो फिर वो वहां लाइट मोड पे आ जाता है। कुछ कह रहे हो? बिल्कुल। मैं ये कह रहा था मैंने कहा कि यही रोक लेते हैं, अच्छा। क्योंकि लंबा भी है और फिर आगे भी फिर लेट हो जाते हैं। ओके चलो ठीक है, तो फिर एक और बात मैं अभी बड़ी अच्छी मेरे को स्टैंटन की लगी है, वो एक दो आपसे बात जी बत, कर लेते ना छोटे उसमें ही। तो स्टैंटन ना वो बता रही है कि जैसे कहीं बाहर जाओ आप, हम्म और जैसे होटल पे खाना खाना है आपको, हम्म तो उसके मालिक का चेहरा देखो। हम्म मालिक का चेहरा अगर पतला लंबा है हम्म। तो वहाँ बहुत अच्छा खाना नहीं मिलेगा। हाँ, खाना मत खाना, वहाँ बढ़िया नहीं मिलेगा। जिसका चेहरे में थोड़ा सा गोलपना ये है तो उसका खाना अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल। और दूसरी बात मैं बता दूं कि बात ब्रजेश भैया की आई थी, तो बस वो इस सिर्फ डिस्कशन ऑफ व्यू से ही है। हम्म वो ये भी कह रही हैं जिसका पतला चेहरा है, गाल बिल्कुल भरे हुए नहीं है, उसके घर भी नहीं खाना है, हम्म। वो कभी भी बहुत अच्छा होस्ट नहीं हो सकता। हाँ है ना? बिल्कुल। मुझे बिल्कुल याद आया एकदम से ना बॉस उनका भैया का ही। हम्म। तो उनके, और वो उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के लोग कभी भी मिलनसार नहीं हो सकते, कभी भी सामाजिक नहीं हो सकते, हाँ कभी भी मतलब हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। और दो चार चीजें गई हैं जो मेरे को एकदम याद भी हाँ, नहीं आ रही। उसका उसका रीजन समझ में आया क्यों? क्यों? उसका रीजन ये है कि जिसका ये लोअर पार्ट, चिन और चिक्स और लिप्स हम्म जिसके मोटे होते हैं, वो ग्लैंडुलर सिस्टम उसका मजबूत होता है। हाँ जी। और ग्लैंडुलर सिस्टम जो है वो न्यूट्रिशन का साइन है, हम्म बेनोवेलेंस का साइन है, हम्म रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइन है मजबूत। हाँ जी। तो ऐसे ही ये बेसिकली इसलिए है, वो राउंडनेस और खास करके लोअर लिप जिसका हम्म मजबूत होगा, मोटा होगा, तो उसके अंदर बेनोवेलेंस मिलेगी, हम्म रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन हम्म दोगे तो खाना अच्छा बनाएगा। हम्म तो ये बेसिकली बहुत अच्छा संकेत है। तो आप चेहरा हम्म जब हम देखेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा किस भाव का है। इसमें है अब ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, फुलनेस, रेडनेस, लिप अगर है या चिक्स साथ में, तो ये हम्म 9 गुण देते हैं, 9 गुण। 9 हम्म गुण में देते हैं
इकोनॉमी अच्छी होगी, हॉस्पिटैलिटी अच्छी होगी, जो आप कह रहे हैं ना, अच्छे से अच्छा सत्कार करेगा, हाँ जी देशभक्ति की भावना तक मिलेगी, मिर्थफुल होंगे, हाँ फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी, अमेटिव होंगे, लव ऑफ यंग, बच्चों को बहुत प्यार करने वाले मिलेंगे, और हाँ जी बेनोवेलेंस मिलेंगे। तो और ये जस्ट बहुत। उसका उल्टा कर दो हाँ, जहाँ पे धसे हुए गाल है हाँ, वो वो जस्ट उसके उल्टे हो उल्टा जाएंगे। हो जाएगा इसका, जस्ट सूखा होगा, रूखा जस्ट सूखा इंसान मिलेगा फिर वो। सूखा होगा, हॉस्पिटलिटी नहीं मिलेगी, सामाजिक अनसोशल नहीं होगा, होगा, मौत अनसोशल होगा, हर चीज। सेल्फिश होगा, बेनोवेलेंस हाँ का उल्टा, हाँ मिर्थफुलनेस की जगह चिड़चिड़ा मिलेगा। हाँ जी। अब ये पूरा स्वभाव में मतलब मैं जब पढ़ रहा था सुबह इसको तो मुझे पूरा ब्रिजेश भैया का ही चेहरा सामने आ रहा था। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे देखने को। हाँ और चूंकि हम उन्हीं लोगों में देखते हैं जा करके जहाँ हम हमारे को हम परिचित होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये है भाई, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो बल्कि अपर लिप को कह रहे हैं, अगर अपर लिप मजबूत है बीच में से, तो वो हम्म अच्छा एमेटिवनेस, सेंसुअलिटी मिलेगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा मिलेगा। हाँ जी अपर लिप बीच में से मोटा, और अगर अपर लिप साइड को डाउन होता हुआ आ रहा है, लोअर लिप को ढक रहा है, हाँ तो वो अच्छा दूध देने वाली, लैक्टेशन दोनों। वाली मदर मिलेगी। हाँ तो वो उस दिन मैंने आपको डाला था फेस वो आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा वो एक हाँ, नाम भी है अच्छा, किसी का नाम भी। ओके, चलो फिर डालना, तो यहीं हाँ मैं रुकेंगे डाल फिर हैं। ठीक है भैया ठीक ओके, राम 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 भैया। राम भैया।